ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग विशिष्ट की स्थिति प्रकरण में हमारा कल चल रहा था कि राम जी ने वशिष्ठ जी से क्वेश्चन किया था कि हे भगवान, आत्मा तो चेतन रूप विश्व से अतीत है और उस चिद आत्मा में ये विश्व कैसे उत्पन्न हुआ, ये मेरी बोध के निमित्त कहिए। अब वशिष्ठ जी ने इसका आंसर दिया था कि जीव जैसे जैसे कर्म करता है वो अपने ही कर्मों से इस जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहता है। फिर जैसे समुद्र में तरंग उपज के लय हो जाती है, वैसे ही ये जन्मता और मरता तो रहता है अपने कर्मों के अनुसार, और पर उसका उदय अस्त कहाँ हो रहा है, उस ब्रह्म में ही, पर वो उसको पता नहीं है। अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जगत की स्थिति है सो सब चंचल आकार और विपरिणाम रूप है। ये जगत की स्थिति क्यों है? क्योंकि जीव परमादी हो गया, उसने अपना पुरुषार्थ ना किया और इंद्रियों की चंचलता के कारण वो परिणाम को ना देख पाया, विपरिणामी हो गया। जैसे समुद्र में तरंग चंचल रूप है, तैसे ही जगत की गति चंचल है। आत्मा से जगत स्वतः उपजता है, किसी कारण से नहीं होता। अब हम कहें कि ये जगत क्यों निकला, किस लिए निकला? ये अपने आप ही स्वतः निकलता है। आत्मा से जगत, देखो हम बैठे हैं, हमारे अंदर मन के भाव हम ना चाहते हुए भी स्वतः आ रही हैं, स्वतः जा रही हैं। ना चाहते हुए भी हमारी आंखें अपने आप झपक रही हैं, श्वास अपने आप आ जा रही हैं। ये प्रक्रिया सारी स्वतः हो रही है। ऐसे ये जीव, ब्रह्म और माया, ये भी स्वतः है। तीनों ओतप्रोत हैं और इकट्ठे ही हैं, अलग अलग नहीं आते ये। इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रही हैं कि आत्मा में जगत स्वतः उपजता है, क्योंकि मन के अंदर जो हमारे भाव आ रहे हैं वो भी स्वतः ही आ रहे हैं, किसी कारण से नहीं होते। और पीछे कारण कार्य भाव हो जाता है। अब जो भाव आया, जो फुरना उठा, उसका कारण कोई था कि हम सड़क पे जा रहे थे तो हमने किसी को देखा, या रास्ते में कोई दुर्घटना हुई पड़ी हमें दिखाई दी। अब कारण उसका मिल गया। अब जब घर आके बैठे, अपना हमने ध्यान समाधि करने लगी तो वो संस्कार हमारे आगे आए। फिर अब इनका क्या कारण कहें? वो कारण वही कि मैं बाहर गई थी, मेरी वृत्ति बाहर गई थी, और वो वृत्ति बाहर गई तो कार्य लेकर आई। देखो तभी हम कहते हैं कि एकांत लें, व्यवहार कम से कम करें, क्योंकि जब वृत्ति बाहर जाती है तो बहुत कुछ लेकर आती है। खाली ये जीव ही जाए बाहर, ये खाली हाथ नहीं आएगा, बहुत कुछ लेकर आएगा। अब इसलिए कहते हैं कि पीछे कारण कार्य भाव हो जाता है और वही चित्त में दृढ़ हो भासता है। आत्मा में यह कोई नहीं, ये संस्कार है। ये संस्कार उमड़ उमड़ के आते हैं। ये मन में ये संस्कार ग्रहण करने की पावर है। हमें बताता भी नहीं है मैं ये लूं कि ना लूं, हमसे पूछता भी नहीं है, उठा के ले आता है। अगर ज्ञानी, देखो सबके पास है ये मन,
पर ज्ञानी क्यों सब इनसे निर्लेप हैं, अलग हैं संसार से? क्योंकि उन्होंने अपने मन को कंट्रोल में रखा हुआ है, मन की लगाम अपने हाथ में रखी हुई है। वे मन के पीछे नहीं चलते, मन उन्हीं की आज्ञा मानता है, मन उन्हीं की सुनता है, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया है, पहले तप किया है। तप का फल वैराग्य स्वतः आया है उनके पास। फिर आत्मा में यह कोई नहीं, जैसे जल से तरंग स्वाभाविक उठकर लय भी कहाँ हो रही है, उसी ही जल में लय हो रही है, तैसे ही आत्मा से स्वाभाविक जगत उपज के लय होते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में तपन से मरुस्थल जल की न्याय स्पष्ट भासता है, पर जल कुछ भी नहीं है। जब मृग तृष्णा का जल हमें क्यों दिख रहा है? क्योंकि सूरज की किरणों के कारण हमें वहाँ भुलेखा लग रहा है, पर जब हम जाते हैं दूर से तो हमें एकदम साफ दिखाई देता है भी वहाँ पे जल है। पर जब हम वहाँ पास में जाते हैं तो वहाँ क्या जल होता है? खाली धोखा होता है, भ्रांति होती है, पर जल कुछ भी नहीं है। और जैसे मद से मत पुरुष को आपको और का और जानता है, तब वो अपने आप को उपाधि वाला, कोई डॉक्टर वाली उपाधि लग गई है तो वो अपने आप को डॉक्टर, पहले तो जीव भाव की उपाधि इतनी खतरनाक है, ऊपर से ये डॉक्टर भाव वाली उपाधि भी आ गई। अब कोई नॉर्मल इंसान देखे वो थोड़ी बोलेगा कि ये डॉक्टर है, उसको नहीं पता चलेगा, पर उसके अंदर, जीव के अंदर अहम भाव की इतनी दृढ़ता हो जाती है कि अगर वो सोया भी पड़ा है, बाहर से कोई आवाज़ आती है डॉक्टर साहब, एकदम उठ के बैठ जाता है। देखो ये उपाधियों में ही वो खुद फंसता जाता है। जैसे मद से मत पुरुष आपको और का और जानता है, अब अपने आप से वो दूर निकल गया, तैसे ही पुरुष आत्मा रूप है। चित्त से आपको देवता, मनुष्य आदि शरीर जानते हैं और कहते हैं तो वही ब्रह्म। हम सारे क्या हैं? हम ब्रह्म हैं, पर अपने आप को देह उपाधियों में जकड़ के हम वैसे ही अपने आप को देख रहे हैं। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं अगर तूने अपने आप को देखना ही है तो ब्रह्म देख, क्योंकि जैसे हम संस्कार छोड़ते हैं वैसे ही फलीभूत होते हैं। जीव भाव, माँ बहन पत्नी, ये भी तो जीव भाव है, ये भी तो तू देख रही है अपने आप को, तो ब्रह्म क्यों नहीं दिखता? वास्तव में है ही हम ब्रह्म। राम जी, यह जगत आत्मा में न सत्य है न असत्य है, जैसे सुवर्ण में भूषण। अब क्या कहें, सोने में चूड़ी सत्य है? सत्य है? सोना है, सोना है, चूड़ी है। देखो ये ना सत्य है ना असत्य है। तैसे मूढ़ जीव आपको आकार मानते हैं, इससे तुम दृश्य को त्याग के दृष्टा में स्थित हो। वो अब दृश्य को त्याग कर दृष्टा में स्थित होएं, दृश्य में न लय हो जाएं, उसको देखने वाले बन जाएं। मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, और ये भी खाली वाणी मात्र ना हो, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, ये वाणी से ना बोले हम। ये हम कैसे बोले? विज्ञान करके। अब विज्ञान होगा, प्रैक्टिकल होगा, खाली सुना सुनाया ना हो। जब इसका अपरोक्ष होगा तब जाकर उसका अनुभव होगा। फिर उस काल में लगता है अच्छा ये यूं है ही। सुना सुनाया और अपरोक्ष में बहुत डिफरेंस है। जब हमारा खुद का अनुभव निकलता है
और जो हम खाली सुनते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। अब इसलिए वो कह रहे हैं कि तैसी मूढ़ जीव आपको आकार मानते हैं, इससे तुम दृश्य को त्याग के दृष्टा में स्थित होवो, और जिससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदिक सबको जानता है, उसी को ही आत्म ब्रह्म जानो। अब किसको आत्म ब्रह्म जाने? देखो, गुरुदेव ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, इतने विषयों को 5 में बांध दिया। अब ये 5 में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अब ये 5 बन गए। अब और कितनी ज़्यादा हमारे ऊपर उन्होंने कृपा की कि 5 को 1 में दिखा दिया। अब इन 5 को जो जान रहा है वही मैं हूँ। अब वही साक्षी, वही हम में वास्तव में तो, पर उपाधियों के कारण हम वहाँ से कितनी दूर निकल गए कि अपने आप को हम जान ही नहीं पाए। उसी को आत्म ब्रह्म जानो जो सबको जनवा रहा है। वह सर्व में पूर्ण स्थित, स्वच्छ और निर्मल है। हम कहें कि हमारे गुरुदेव में है बस, और कहीं पे भी नहीं है। अरे नहीं, वो तो सब में है। गुरुदेव खाली ये नहीं कहते कि मैं ब्रह्म हूँ, वो तो हमें कहते हैं अरे तू ब्रह्मई, तू ब्रह्मई, क्योंकि वो सबके अंदर है। हम वो निकालने की पावर रखें। जो पुरुषार्थ करेगा वही उस खजाने को पा पाएगा। ये एक छुपा हुआ खजाना है और सबके अंदर है। बाहर से कहीं पे भी नहीं लाना, कहीं से नहीं लाना पड़ेगा। और वो कैसा है? स्वच्छ है, निर्मल है। आत्म सत्ता में एक द्वैत कल्पना कुछ नहीं है। ये दुई तो उसमें है ही नहीं। अगर वो दुई रखता तो सबके अंदर एक जैसा ना होता। जो उसको याद कर रही हैं उसमें भी है, और जो उसको याद नहीं करते उनको भी तो वो पूर्ण सत्ता दे रहा है। उनमें भी तो वो पूर्ण का पूर्ण रूप से है। भले वो अपने शरीर को अहम मान के कर रही है, मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जैसे हिरण्यकशिपु देखता था। अपने आप को ही उसने सत्य मान लिया था। अब यही गुरुदेव दिखा रहे हैं हमें कि उस आत्म सत्ता में तो द्वैत है ही नहीं। जितना कुछ हमने द्वैत बनाया है, कल्पा है, ये हमारी खोपड़ी का ज्ञान है। ये हमने खुद कल्प रखा है। ये मैं मेरा हमने खुद बना रखा है, उसने नहीं बनाया। जब तक आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु भासती है तब तक वासना उसकी ओर धावती है। इसका मतलब क्या है? वो जीव अभी विषयों में है, वासनाओं में फंसा पड़ा है, क्योंकि उसको अलग से कुछ दिख रहा है। ये उपाधियों में वो अलग से कुछ आ रहा है। हे राम जी, आत्मा से व्यतिरेक कुछ सिद्ध नहीं होता, तो किसकी वांछा करें, किसका अनुसंधान करें और किसका ग्रहण त्याग करें? आत्मा से अलग कुछ हो तो उसकी वांछा भी करें, उसका ग्रहण त्याग भी करें। देखो, ग्रहण त्याग किसका होता है? जो वस्तु मेरे पास नहीं है मैं उसको ग्रहण कर रहा हूँ। नहीं है तभी तो ग्रहण किया। या मेरे पास थी वस्तु तो मैंने उसका त्याग कर दिया।
अब ये ऐसी वस्तु नहीं है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो दिखने में आएगी। जो दिखने में आती है वस्तु, जो पदार्थ रूप वाली होती है, रंग रूप आकार वाली होती है वस्तु, उसी का ही तो ग्रहण त्याग होता है। जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है, वो सर्व जगह है, एक जगह नहीं है। तो जहाँ मर्जी चले जाओ, इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो वहाँ पर भी है। कण कण में व्यापक है, सभी के अंदर है। तो उसका ग्रहण कैसे होगा, त्याग कैसे होगा? जिसका हम बार बार दृष्टांत लेते हैं कि अगर मैं अब यहाँ से पंजाब से दिल्ली चली जाऊँ या हरियाणा में चली जाऊँ, पीछे घर वाले परिवारों का तो त्याग होगा, संबंधियों का त्याग होगा, पर अपने आप का कभी त्याग होगा? वो तो जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं हूँ ही हूँ। अपने आप से कभी मैं दूर तो हो ही नहीं सकती। वही अपना आपा ही तो विश्व रूप परमात्मा है। तभी तो कहते हैं कि कण कण में वो व्यापक है, क्योंकि तू जहाँ जाएगी वहाँ पे वो होगा ही होगा। उसने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। बचपन से जब पानी की एक बूंद थी तब भी वो तेरे साथ आ गया था। उसने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और कभी छोड़ भी नहीं सकता। वो इतने बड़े बंधन में है वो, और हम उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। संसारियों में किसी एक को इग्नोर करो ना तो मन में पहले दूसरे के भाव आ जाएगा कि उसने आज मेरे को इग्नोर किया, मैं उसको 10 बार इग्नोर करूँगा। पर देखो उस प्यारे को, उसको हम इतनी बार इग्नोर करते हैं पर उसने हमें एक बार भी नहीं इग्नोर किया। अगर वो हमें एक बार भी इग्नोर कर देता तो ये वाणी बोलने लायक ना रहती, यहाँ ना होती। अज्ञान काल में तो हम उसको जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे। बस इतना था कि आत्मा है, वो भी सुना सुनाया, उसका कुछ अनुभव नहीं था। कितना बड़ा इग्नोर था हमारा अज्ञान काल में, पर उसने तो फिर भी नहीं हमें इग्नोर किया। वहाँ पे तो मैं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, यही चलता था अज्ञान काल में। मैं तो वो कभी खत्म होती ही नहीं थी। अब उसने कभी कहा कर तो मैं रहा हूँ सारा, और ये क्रेडिट सारी अपने आप को दे रही है। कभी उसने ऐसा बोला? अगर वो ऐसे ही सड़ जाता हमसे, हम तो सड़ जाते हैं जीव भाव में एक दूसरे से, अगर वो सड़ जाता तो देखो क्या होता फिर हमारा। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम जी, आत्मा से व्यतिरेक कुछ सिद्ध नहीं होता, तो किसकी वांछा करें, किसका अनुसंधान करें और किसका ग्रहण त्याग करें? आत्मा को इसिप्त अनिसिप्त, इष्ट अनिष्ट आदि कोई विकार विकल्प स्पर्श नहीं करता, और कर्ता करण कर्म तीनों की एकता है। ना कोई आधार है ना अध्येय है, और द्वैत कल्पना का असंभव कि द्वैत कल्पना तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, असंभव है। उसको
आत्मा को तो कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। अगर वो अच्छा बुरा वो करेगी तो जीव भाव में आ जाएगी। जब सब में है ही वही, तो हम अपने आप को कभी हमने गंदा बोला? भी मैं अच्छी नहीं हूँ, ऐसा हमने कभी अपने आप को बोला? सामने वाले बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम भी सामने वाले को बोलते हैं वो अच्छी नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो मेरे को अच्छी नहीं लगती। जबकि ये सबके गुण स्वभाव बोल रहे होते हैं, हम उस सामने वाले पर्सन को ही गलत ठहरा देते हैं। गुण है ना, गुण एक दूसरे के बरत रहे हैं ना, वो तो अच्छा है, वो बंदा तो सही है, गुण उसका हमारे गुण के साथ मेल नहीं खा रहा। वैसे वो तो सही है ना, पर वहां तक तो हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। अब वही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि उसमें इष्ट अनिष्ट नहीं है, कोई विकार नहीं है, विकल्प नहीं है, कोई उसको स्पर्श नहीं कर सकता, और वो कर्ता करण कर्म तीनों की वो एक ही है। दृश्य, दृष्टा और दर्शन, जो ये त्रिपुटी बनाई हुई है, किसकी सत्ता से बनाई है? सामने दृश्य हो गया, मैं दृष्टा हो गई, और जो जो वस्तुएं देखी वो दर्शन किया उन वस्तुओं का। देखो, ये जीव भाव में रहते हैं तो ये त्रिपुटियां हैं। साक्षी भाव में कोई भी त्रिपुटी नहीं है, ना उसका कोई आधार है, ना वो अध्ययी है। द्वैत कल्पना तो उसमें है ही नहीं, और अहम त्वम आदि को कुछ भी नहीं है उसमें। मेरा तेरा तो है ही नहीं। मेरा तेरा हम कब कहेंगे? जब हम द्वैत भाव में होंगे। जब सब भी मेरे हैं तो मैं दूसरा किसको बोलूं? ये पूरी पृथ्वी पे देखो, कहीं टूट नहीं है पूरी पृथ्वी की, जहां मर्जी चले जाओ, पृथ्वी एक समान। टूट तो हमने बनाई हुई है ना, दीवारें तो हमने दी हुई है ना। अब जितना हम एक प्लॉट लेते हैं, उस प्लॉट में भी हम, ये बेडरूम है, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये दीवारें जीवों की दी हुई हैं। उसमें तो कोई दीवार है ही नहीं। जहां मर्जी चले जाओ, वो पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, एक रूप है वो तो। इसलिए कहते हैं केवल ब्रह्म सत्ता में स्थित होवें। कल्पना को छोड़ दें। मेरा तेरा करना उसमें बिल्कुल भी नहीं है। केवल ब्रह्म सत्ता, वही एक ही है। ऐसे जान के सर्वदा निर्द्वंद होकर सर्व संताप से रहित कार्य में प्रवृत्त हों। शांत मन ही कोई अच्छा निर्णय ले सकता है। हम क्यों कहते हैं कोई डिसीजन जब हम ले नहीं पाते, मैं सुबह सुबह लूंगी इसका डिसीजन? क्योंकि मन की वृत्तियां सारी उस टाइम सुबह सुबह लय होती हैं। ये जीव भाव चढ़ा नहीं होता। रात को हम लय करके सोते हैं सारा कुछ। अगर ये जीव भाव चढ़ा रहे तो नींद भी नहीं आती। अब जिनको टेंशन होती है वो रात को सो नहीं पाते, फिर वो डॉक्टरों के पास भागते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, सारा दिन थकावट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनको टेंशन्स हैं, उनकी वृत्तियां लय नहीं होती, उनका मन चल रहा होता है। वैसे सोचा जाए, इतनी टेंशन लेने का कोई बेनिफिट है?
एक बहन आई, बहुत टेंशन हो रही है। क्यों हो रही है? कि बेटे की शादी नहीं हो रही। इस टेंशन में मैं तो हॉस्पिटल पे होकर आ गई हूँ। फिर पूछा, आप तो इतना बड़ा काम करके आए हो, हॉस्पिटल में भी इतने आप दिन लगा के आए हो? पूरे 7 दिन लगा के आई हूँ। अच्छा, आप जब आए तो आपके बेटे की शादी हो गई? बोली, नहीं बहन जी, हुई तो नहीं। मैंने कहा, फिर टेंशन क्यों ली? होनी तो तब है जब टाइम होगा। इतनी चिंता जो की, हॉस्पिटल का चक्कर भी खा के आ गए, फिर तो काम बन जाना चाहिए था। वो काम तो फिर भी नहीं बना, पर अपने शरीर का लॉस कितना करके आ गए वो। यही समझ आनी चाहिए इस जीव को कि टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता। मन ये चलता रहता है, तभी तो नींद नहीं आती। फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं? मन को सुलाने की दवाई दे देती हैं। वो हमारी टेंशन नहीं खत्म करते। ये मन की टेंशन तो हमारे एक गुरुदेव ही खत्म कर सकते हैं बस। वही कहते हैं हमें, तू अपनी सारी चिंताएं मेरे को दे दे। उसमें भी हम इतनी कंजूसी करते हैं कि हम सारी दे ही नहीं पाते। पकड़ है ना जीव को अपनी, वो कैसे छोड़े अपनी पकड़? इसलिए कह रहे हैं विशिष्ट जीव भी कि वो असंग है, निर्लेप है, उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे जान के सर्वदा निर्द्वंद होकर सर्व संताप से रहित कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। पूर्व जो तुमने कुछ किया और नहीं किया, उस करने और ना करने से तुमको क्या सिद्ध हुआ? है ना? फिर तो जैसे उस बहन जी 7 दिन हॉस्पिटल में लगा के आई, तो उसका फिर सिद्ध हो जाना चाहिए था। घर आती तो उसकी सारी फिर शादी हो जाती उसके बेटे की, पर वो तो हुई नहीं। अगर ऐसे बहुत रोने धोने से हमारा काम सिद्ध हो जाता, टेंशन लेने से काम सिद्ध हो जाता, फिर तो बहुत ही मज़ा था। जिसको काम सिद्ध करवाना है, थोड़ी सी टेंशन ले लो भाई, काम सिद्ध हो जाएगा। पर ऐसे तो नहीं होता ना। फिर भी तो रो धो के ठंडा पानी पी के उठना ही पड़ता है। तो पहले क्यों ना उठ जाएं? पहले क्यों इतनी टेंशन लें? उस परमात्मा ने ये शरीर बनाया है, उसने इसकी प्रारब्ध लिखी है, तो क्या उसको नहीं पता? उसने समय समय पर पूरी नियति कर रखी है। फिर हम अपनी क्यों मनवाना चाह रहे हैं उससे? जहाँ हम अपनी मनवाते हैं ना, वहीं पे दुख लगता है, वहीं क्लेश होता है। ये अपनी मनवाने का छोड़ दें, यही तो नहीं छूटती। सरल बन जाएं, सरल ही तो नहीं बना जाता। अगर हम सरल बनते हैं तो बहुत जल्दी उसको पा लेते हैं। फिर पा लेना भी नहीं कह सकते ना, वो तो अपना आपा ही है, पाया पाया ही ये होता। बारों को चाहते पावना थोड़ी है आप अंदर। इसलिए कह रहे हैं कि उस करने और ना करने को तुम क्या सिद्ध किया, तुमने क्या सिद्ध किया, और पाने योग्य कौन सा पद पाया, और भूतों की गिनती में क्या बात है? वैसे के वैसे रहे। तुम आपको हृदय में अकर्ता की भावना करो और बाहर से इंद्रियों से जगत के कार्य करो। कर्म करो, मना नहीं है, पर कर्तापन से मत करो ना। करवा तो कोई और रहा है।
फिर ये क्यों कह रहे हो कि मैं कर रहा हूँ? अगर मैं करता होता तो मुर्दा चल के दिखाता, करवाता तो कोई और है। फिर सही सही ज्ञान क्यों नहीं लेते? धोखा क्यों कर रहे हो? जब स्थिरता रूपी समुद्र में तुम्हारी वृत्ति धैर्यवान होगी, तब शांत आत्मा होवोगे। तब जाकर ये समझ में आएगा कि करण करवावण हार कोई और है। ये बिना मतलब से मैं तो उछल रही थी, पर दृश्य जगत में तो दूर से दूर भी गए, हृदय में शांति नहीं आई। कितनी दूर निकल गए, फिर तो शांति आनी थी। विश्वों में कितने रच पच गए, यही दूर निकलना है। जहाँ चाहें वहाँ जाएं और चाहे जैसे पदार्थ पाने का यत्न करें, पर उसके पाए से भी शांति प्राप्त ना हुई। आज तक हमने अपनी इच्छा अनुसार ही तो किया है, जैसे मन ने चाहा वैसा ही तो हम करते रहे। फिर तो हम शांत होए, तृप्त होए। अब गुरुदेव ने जब थोड़ी सी रोक लगाई तो मन कैसा छटपटा रहा है। आदि में कड़वा दिखे होवे अंत में मधुर, ये ज्ञान ऐसा है। भले हमें थोड़ी छटपटाहट होती है शुरू में, पर बाद में जो उसका आनंद निकल के आता है ना, उस आनंद का फिर बखान नहीं किया जाता। फिर किसी के कहने से नहीं होता, पहले तो होता है कि सुबह उठ के बैठना कि गुरुदेव की आज्ञा है। तब तक ये आज्ञा तब तक लगती है जब तक अपना रस नहीं निकलता। देखो शुरू तो इसको रोक लगानी पड़ेगी। शुरू में तो इसका अपना रस निकलने से रहा, फिर तो आज्ञा माननी पड़ेगी। अब जब एक बार रस निकल आया, फिर देखो, फिर वो भाव नहीं आता कि गुरुदेव की आज्ञा थी कि सुबह उठ के बैठना है, सुबह पहले अपना काम करना है। फिर तो अपने आप इस जीव को बिस्तर त्यागने की हो जाती है। सोकर आज तक मैंने क्या किया, पहले मैं अपना मिलन कर लूं, अपना उस परमात्मा के साथ, फिर बाद में तो संसार के काम होगी। पहले मैं अपनी बोली बोल लूं, चार्जिंग कर लूं मैं अपनी पहले, फिर बाद में वो होता नहीं है। ये सबका अनुभव होगा, क्योंकि मैं कहूँ कि चलो बाद में मेरे पास टाइम है, मैं बाद में उठ के कर लूँगा। अरे भाई, मेरे पास तो टाइम है, पर किसी के अंदर कोई फुन्ना उठ रहा हो कि उनके घर वो काम वाली आती है, मैं उनको फ़ोन करके बात करूं, या कोई और फुन्ने किसी के उठ रहे हो हमारे बारे में, तो वो भी तो हमें विक्षेपता देती हैं। वो भी तो हमें फिर बैठने नहीं देते। फिर इधर भी आता है, विचार वैसा चल पड़ता है। सुबह ये सारे फुन्ने, ब्रह्म मुहूर्त में ये सारे फुन्ने शांत होते हैं, लय होते हैं। फिर ब्रह्म मुहूर्त का क्या फल है? समय कम और फल ज्यादा, वो आनंद, वो तृप्ति ज्यादा। जहाँ चाहे वहाँ गए, जो पदार्थ हमने पाने की इच्छा की ली, पर वो शांति हमें ना आई। जगत के सर्वदृश्य पदार्थ त्याग के जो शेष अपना स्वरूप रहता है, वही चिद आत्मा है। उसमें स्थित होने से ही वो शांति प्राप्त हुई, और कहीं से भी वो हमें शांति प्राप्त हुई नहीं। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे शांत उपदेश वर्णन नाम 37वां सर्गा समाप्त। देखो, अपने आप में जब तक हम नहीं बैठते, तब तक हम वो शांत हृदय तृप्त आत्मा बन ही नहीं सकते।
और वो शांति हमें कोई बाहर के विषयों से प्राप्त होने वाली नहीं है। वो शांति तो ऐसी है, एक दिन है तो दूसरे दिन नहीं है। पर ये वाला आनंद अगर एक बार इसका चस्का लग गया ना, तो वो जीव रह ही नहीं सकता। फिर बाहर उसको लग जाता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पकड़ में कुछ भी नहीं रखा। छोड़ने में कितना आनंद है, पकड़ने में तो मेहनत भी है ना, मुट्ठी बंद करने की। छोड़ने में क्या मेहनत है, खोल दो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।